बाबा कहतनी 4-5 जग भइल, 4-5 जग भइल बा, ठीक बा, जग हो, पूजा हो, लेकिन आदमी बदनामी वाला काम न करे कि मेरे गांव के लोग ऐसे हैं, चाहे इस तरह की प्रतिष्ठा है। बट यह गांव हमारा 3-4 जग हो गया, लेकिन हर जग में मैं देखता हूं इतने सुंदर लोग हैं। पहले तो यहाँ का विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। पटेल परिवार एक से एक करोड़पति लोग हैं, धनाढ़ हैं, रुपया पैसा वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ का आचरण विचार जो है, पूरे महाराजगंज जिला की बात मैं बोल रहा हूँ। अब बांसपात बजौली में भी मेरी कथा हुई है, कोटा मुकुंदपुर में भी कथा हुई है, विद्यापति बर्मा में भी कथा हुई है, जिला मुख्यालय में मैं महाराजगंज सिटी में बोला हूँ, हमारी कथा बागापार में हुई है, लगभग 100 कथा हुई होगी। लेकिन ये पहला नंबर का गांव है जिस ग्राम सभा में मैं कोई बुराई नहीं देखता हूं। बड़े अच्छे लोग हैं, थोड़ा तारीफ डालो इनके नाम पर। डॉक्टर बनना सरल है, मास्टर बनना सरल है, बड़ा ध्यान से सुनना। डॉक्टर बनना सरल है, मास्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, विधायक बनना सरल है, संसद बनना सरल है, दुकानदार बनना सरल है, गांव का प्रधान बनना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है महाराज। सरल कतई व्यक्ति जल्दी नहीं हो पाएगा। बाबा के अंदर सब कुछ भरा है, लेकिन सरल नहीं है। आगे है सरल, सरल बन जाओगे। सरल व्यक्ति अपने जबान से तू तुरंत नहीं बोलेगा। सरल तो सरल होता है महाराज। सरलता जब आ जाएगी ना तो सरल बन जाएगा। सरल बनने का प्रयास करो आप। जय जय। थोड़ा ताली बजा लो यार, थोड़ा ताली बजा के सभी लोग भाव से गा लें कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है। ताली ऊपर उठाओ का है पर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
के बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी सवरिया सरकार की। कथा आज बतौली है ना, 4 गो 3 गो चीज हम रोरा सामने रखला के प्रयास कर। जिकरी परिवार में आज ले औलाद ना भइल बड़े औलाद हुई, जिकरा घरे पुरान से पुरान बीमारी बाई बीमारी दूर हुई, जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है और बच्चों का पढ़ने में मन नहीं है, परिवार में कितनों रुपया कमाई जाता था नहीं लगा था, ये आपके वहां बरकत होगा। ये 4 चीज आप जानने का प्रयास आज करें। कथा यही से शुरू होता। 2 दिन प्रवचन रउरा कौन प्रवचन सुन लिया? शंकर भगवान के। शंकर जी की कथा के कहना याग बलक जी महाराज कथा कहे हैं और श्री भरद्वाज जी महाराज कथा को सुने हैं। लेकिन आज कथा भगवान देवाधिदेव महादेव जी कहने जा रहे हैं। हमारे शंकर भगवान कथा को कहने जा रहे हैं और सुनने के लिए इनकी अर्धांगिनी माता पार्वती सुनने जा रही हैं। पहला जन्म में कथा सुनली ना आई। अच्छा बताइए, जेकर एक जीवन खराब हो जाए दूसरा में सोची कि ना। आज कोनो आदमी के 2 गो गोड़ न मिलल हो के माई के पेटे में से, तो सोची कि नहीं भगवान कुछ बिगड़ले बनी, हमार 2 गो पैर ना बा। जौन दोनों आंखी के सूर बा, वो सोचत होई कि नहीं कुछ बिगाड़े हैं, मैं अंधा बन के आया हूं, अब बढ़िया करें कि बढ़िया मिले। जिनका भी बिगड़ जाता है तो बाद में सोचते हैं कि मुझे बनाना पड़ेगा, और बनाना तभी अच्छा होगा, पहले भगवान को पकड़ने का प्रयास करो। ये दुनिया वालों का दीवाना मत बनो। पिक्चर का गाना बजाइएगा, मिलन पिक्चर है। मिलन पिक्चर का गीत है और इस गीत को मुकेश जी ने गाया है। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना। ये दुनिया वालों का दीवाना मत बनो। अगर दीवाना बनना है तो परमात्मा का दीवाना बनो। दुनिया वालों का दीवाना जो जो बने महाराज बर्बाद हो गए। अपने गांव के लोगों का दीवाना बन जाओ, देखो तुम्हारी बर्बादी है कि नहीं है? नहीं है। समाज वालों का दीवाना नहीं, अपना सोचो कि मैं दीवाना किसका हूं। परमात्मा का दीवाना मीरा बनी, भगवान का दीवाना प्रहलाद बने, भगवान का दीवाना सेवरी बनी, भगवान का दीवाना केवट बना, भगवान का दीवाना अजामिल बने, भगवान का दीवाना सुदामा बने, भगवान का दीवाना द्रौपदी बनी। इनका बिगड़ा की बना? नहीं बोलोगे? हमनी का दीवाना क्या कर बानी? बुझे वाला तो बुझते है। भगवान के दीवाना। हाँ, दुखे कहल भगवान के दीवाना। भगवान के जौन दीवाना लोग बा तो बुझते बाड़े। तहार लड़का पतो ही तो सब दीवाना भगवान के बाद, तहार दीवाना नहीं कोनो पतो ही होगा। बड़ी गजन है। वीरेंद्र बाबा की कथा में बैठने से मतलब नहीं है। आप कथा में आ गए हो, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। कथा में बैठ, बहुत लोग कहला आज कथा में वीरेंद्र बाबा हम बैठल रही। कथा में बैठल बनी बड़ी अच्छी बात है।
कथा में बैठना बहुत बड़ी बात नहीं है। तोहरी मन में कथा बैठा ताकि ना। आज ऑल इंडिया में हजारों कथावाचक हैं। यूट्यूब को खोलिएगा, संस्कार का नाम जहां आएगा तहां वीरेंद्र का नाम आएगा। हमारी कथा को निकालिएगा। आज वर्तमान में कितनी कथा मोबाइल पर है और हम प्रचार के मोहताज नहीं कि मुझे जानो आप। बड़े बड़े सिटियों का प्रोग्राम जो मेरा चल रहा है, जहां 10,000, 20,000, 50,000 जनता बैठ रही है, वहां भी समझाने का हम प्रयास करते हैं। हमारी कथा केवल संस्कार पर है। पहले संस्कार सीखो। अगर संस्कार बन गया ना तो परमात्मा तो आपको तुरंत पकड़ेंगे कि हाँ संस्कारित व्यक्ति है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब यही जैसे कथा शुरू होके जाता, भगवान शंकर जी आसन लगा के बैठा तनी। 4 घाट पर कथा रामायण की हुई है। पहली घाट मैंने बताया, तुलसी बाबा जब रामायण लिखे हैं तो 80 घाट पर बैठ करके गंगा मैया को सुनाए। बनारस में 80 घाट है, यहां बैठ करके गंगा मैया को सुनाए। और दूसरी कथा याग बलक जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाए हैं। और तीसरी कथा, तीसरी घाट चलने जा रही है, तीसरी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुनाने जा रहे हैं। और चौथी कथा श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाए हैं। ये 4 घाट है। 4 घाट पर हम दूसरे घाट की कथा समाप्त है। हम तीसरे घाट पर आज जोड़ने का प्रयास करने चल रहे हैं। हमारे शंकर भगवान आज अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को कथा सुनाने जा रहे हैं। शंकर भगवान आसन लगा के बैठल बनी। पार्वती के मैया के महसूस भइल की देखा तनी, फिर यहाँ के समाधि में जाए। पार्वती मैया गईली और शंकर जी के सामने हाथ जोड़ के कही कि नाथ स्वामी, आज से मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। शंकर जी कहले बोला तुम्हार का इच्छा बा? कहली कि आज हमारा कथा सुनने का मन कर रहा है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, कुछ पूछी तो नाराज नहीं होंगे? शंकर जी पूछ गए कि कथवे के चर्चा करी है। शंकर जी अगला जन्म में का सुनावे लगे रहले? पहला दिन में कौन कथा भई? शंकर जी कथा सुनावे के ले गई है? सती के कथा सुनली नहीं सुनली। अबो कैली तो सुबह भई राम की परीक्षा लेवे गईली और शंकर जी ओई लगले सेवा समाप्तो कर दिले। यह तनु भेंट सती अब नाही और शिव संकल्प कीन मन। आज माता पार्वती का प्रश्न है, पहली चौपाई में खड़ा कर रहा हूं। शंकर जी कहले बोला तो इच्छा का दा। बड़ी सुंदर भाव है कि मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। तुम्हारा गुण शीला, रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हारी गुण शीला, मैं जाना तुम्हारा गुण शीला। कहू सुनहु अब रघुपति लीला। पार्वती मैया भोलेनाथ से कह रही है कि सरकार, मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहू सुनहु अब रघुपति। आज भगवान राम की कथा बताने का प्रयास करें आप। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे सैल कुमारी। पार्वती मैया कहली कि संसार को हित करने वाली जो कथा है आज बताने का प्रयास करें। शंकर जी कहले आज तुम्हार कथा सुने का मन कैले बा का? पार्वती मैया कहली हाँ स्वामी, बड़ा तकदीर वाला मर्द जो होई ना ओकर मेहरारू कोई किए रो तनी धार्मिक बात बताई। हमरा तो बुझाता धर्म में है पार्टी आगे बा नहीं बा।
मालिक के बड़ा मन करी तो साइकिल से मोटरसाइकिल से चौराहा घूमे चल जाइए। बेमतल को बैठ के ताश खेली हैं, उल्टा पुल्टी बात बती हुई है, गांव भर लेक्चर दी है, लेकिन कथा के प्रेमी तो ये लोग हैं महाराज। आप लोग भी प्रेमी हैं, जो प्रेमी है वो आए हैं महाराज। अब बड़ा जेकर तकदीर तेज होई तो एकर मर्द मेहरारू एक के साथ आयल हुई, इन पर सजी में बनल था, एमे नहीं बन। मेहरारू को कहलो चली आज कथा सुने, कहे जा तू वीरेंद्र बाबा का कथौसल बड़ू, जा उनका निहार, जा देखो, जा ताक। आधा मर्द ही कहे कि वीरेंद्र बाबा के दीवाना भइल बड़े, आधा लोग हमके देखे वाला बाबा बानी कैसन, टीवी में देखले बनी, मोबाइल में देखी कैसन बानी। हमको देखकर क्या करोगे? जैसे आप है वैसे हम हैं, ये नकली चेहरा है। वीरेंद्र बाबा को भी मरना है, आपको भी मरना है। देखना है तो परमात्मा को देखो, सौरिया को देखो ना, सरकार को देखो, जो कभी मरते नहीं है महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले बोला तो के कथा कहां से सुना दी? कहली कि पहले ही बताई। यहां गौर करिएगा, निराकार को मानने वाले होंगे निर्गुण ब्रह्म, तो आप भी कथा को सुनिएगा। निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं तो आप भी सुनिएगा। जय गुरुदेव के चेला है, आप भी सुनिएगा। ओम शांति वाले होंगे, आप भी सुनिएगा। शिव चर्चा वाले होंगे, आप भी सुनिएगा। और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा बोलने ही जा रहे, जो राम कथा हो रही है। सबको बोध करने के लिए मेरा कथा है, मैं एक व्यक्ति की कथा नहीं बोल रहा हूं। कहली कि निर्गुण ब्रह्म अगर परमात्मा है, परमात्मा निराकार है, तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? किसी का बेटा क्यों बनते हैं, किसी का भाई क्यों बनते हैं, किसी के घर के सदस्य क्यों बनते हैं? निराकार का मतलब बीनु पग चलही सुनही बीनु काना। भगवान का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, गोड़ नहीं है, सब कुछ चल के कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? इनको किसी का बेटा बनने की क्या आवश्यकता है? किसी के घर का सदस्य क्यों बनते हैं? शंकर जी ने कहा देवी पार्वती अब मेरे समझ में आया, तोहरा वही सुबह उबा। यहां मास्टर बैच के लोग गौर करेंगे, जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले छात्र भी, बायो जो पढ़ने वाले हैं। जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है। जल चाहे जिस कलर का रंग डालो ऐसा ही बन जाएगा। जल निराकार है। और कटोरी साकार है कि सुतो तका गवा आगे कोई सो रहे हैं। कथा में सुतल नहीं जाला, चमगादड़ के जन्म मिलेला। जन्म बदले अलबड़क बिगाड़े, सोने का प्रयास मत करो आप। एवं में क्यों सुता था? सुतल के तो खतरा था। हाँ हाँ उजराती के रामलीला देखले बड़े तक तो तू न चल गलू, सबे नहीं चल गई, तो तरी हम तो नहीं चल गई। रात भर देखा लोग, हम मना ना कर, लेकिन कथा में आओ तो थोड़ा विचार से भाई। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा में सोने का प्रयास मत करो। शंकर जी कहले जल निराकार है और कटोरी साकार है। साकार कटोरी में जल को रख दें और फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? बर्फ। अच्छा, जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ पाओगे? जल कोई पकड़ पाएगा? और बर्फ? बर्फ नहीं पकड़ाएगा। शंकर जी ने बताया देवी पार्वती, जल को पकड़ा नहीं जा सकता है और बर्फ को पकड़ा जा सकता है, तो दोनों एक है। जल और बर्फ दोनों एक है। जल को पकड़ा नहीं जा सकता है और बर्फ को पकड़ा जा सकता है। भगवान सगुण क्यों होते हैं? जब परमात्मा का उपासक बड़ा तगड़ा परीक्षा लेता है, भगवान के सामने परीक्षा में खड़ा होता है और पास होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं कोई वरदान मांग लो। मनु शत्रुपा ने ऐसा ही कहा था। पार्वती मैया कली ना थी तो हमरा समझ में आ गई। शंकर जी कहले जब समझ में आ गई तब तो क्या समझाए। शंकर जी पहले तुरंते कहले कि एकर मतलब तू कथा सुनल चाहता रू। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अब तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
धरती पर शंकर जी को गंगा ले आए बानी? शंकर जी को गंगा लाए हैं? नहीं के बोली तन हथवा उठा एगो एक के गो जान तनी जा। अब हयो गंगा सुन ल, रामायण में जो लिखल बा ओके बताओ तनी। एगो गंगा तो एगो लइको जानता, शंकर जी के जटा से भगीरथ के नाम से पृथ्वी पर जन अवतरण कैले बड़ी है। लेकिन दूसरी गंगा कौन? रामायण में लिख रहे हैं, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा रूपी गंगा किसने बनाया है? भोलेनाथ। आई भोलेनाथ के बनावल गंगा है, जौने में है गोता लगाओ तनी जा आए कपार नहीं भीजता, सदी दे भीजता। हेहू से बढ़ानु गंगा बड़ी। 18 दिन अयोध्या नहा लो, प्रयाग चले जाओ, मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन जब तक इस गंगा में गोता नहीं लगाए आपका जीवन का तृप्ति होने वाला नहीं।